सो गाइज आज होप आपको पिछले वीडियो में क्लियर हो गया होगा हु और विच का डिफरेंस, कहाँ पे हु यूज़ होता है, कहाँ पे विच यूज़ होता है, हु हुम हुज। तो आज हम एक नया प्रोनाउन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ THAT दैट। अब हम बात करेंगे हु विच और दैट में फ़र्क। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि हु लगेगा लोगों के साथ, विच लगेगा नॉन ह्यूमंस के साथ, मतलब चीज़ों के साथ तो लगेगा ही, लेकिन कुत्ते बिल्ली वगैरह के साथ भी विच लगेगा। नाउ दैट इज राइट फॉर एवरीथिंग, दैट दोनों के साथ लगेगा, बट कुछ पर्टिकुलर केसेस होंगे। सो हमें कुछ केसेस याद रखने हैं गाइस, जहाँ पे हु और विच चेंज होके आ जाता है दैट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसको बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली इसमें कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन क्या है गाइस इसमें, जब मैं एक आदमी और एक नॉन ह्यूमन को साथ में यूज़ करूं तो फिर हमें यहाँ पे दैट लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला अ मैन एंड हिज कैट, सो अब अ मैन के लिए क्या लगेगा हु और कैट के लिए क्या लगेगा विच। तो यहाँ पे मैं हु और विच दोनों तो लिख नहीं सकता, तो क्या होगा हु और विच चेंज हो जाएगा दैट में। सो अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे हु या विच लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पे दैट आएगा, वो आदमी और उसकी कैट। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया जब हु और विच चेंज होगा दैट में, व्हेन वी हैव यूज्ड वन ह्यूमन एंड वन नॉन ह्यूमन। इसके बाद के जो हम वर्ड्स की बात करेंगे गाइज, उसमें क्या है कि सारे वैसे वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपको एम्फेसिस डालते हैं। जैसे ही मैं अपने नाउन पे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालूंगा, हमारे को हु और विच की जगह दैट लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड कंडीशन होती है सुपरलेटिव डिग्रीज। ये बेस्ट तरीका है समझने का कि वो एम्फेसिस कैसे डलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ही इज द टॉलेस्ट बॉय। अब जैसे मैंने द टॉलेस्ट बोला, अब इस लड़के पे ज़्यादा फोकस आ गया, सबसे लंबा लड़का। तो जैसे ही मैंने उस पर फोकस डाल दिया, सबसे लंबा लड़का बोल दिया, हु और विच गलत हो गया, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा दैट। तो अब यहाँ पे चाहे आदमी हो चाहे चीज़ें हो, अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है तो हु और विच गलत होता है, हु और विच की जगह आता है दैट। इसी तरह से कुछ वर्ड्स और हैं, द ओनली और द सेम, राइट। सो सेम लॉजिक है, ही इज द ओनली बॉय, ही इज द सेम बॉय। सो एक लिख लेता हूं मैं, क्योंकि वापस ओनली आ गया, लड़के पे एम्फेसिस आ गया, तो मैं हु और विच नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा दैट ही इज द सेम बॉय दैट। एक बार देख लीजिए, आई होप इतना पोर्शन क्लियर हो गया होगा। तो हम याद कर रहे हैं जहाँ पे हु और विच चेंज होगा दैट में। बेसिक लॉजिक क्या है पहले ये समझ लेते हैं, एक आदमी एक चीज़, ना हु लग सकता है ना विच लग सकता है, इसलिए लगा दैट, हु और विच आया तो हो गया गलत। इसके बाद किसी भी तरीके से अगर एग्जामिनर एक्स्ट्रा एम्फेसिस डाल देता है मेरे नाउन पे, तो हम उसके साथ दैट लगाते हैं। तो उसने बॉय के साथ टॉलेस्ट लिखा, अब इसको आपने रटना है तो आप रट सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है, और समझ भी आ जाएगा, याद भी रहेगा कि एम्फेसिस डल रहा है लड़के पे, इसलिए हु और विच यहाँ पे गलत, दैट ठही। इसी तरह से द सेम और द ओनली की जब मैं बात करता हूँ, ये वही लड़का है, केवल यही लड़का है, तो अगेन वापस उस पर एम्फेसिस डला, तो इसलिए द ओनली लग गया, तो हु और विच गलत, दैट सही। गाइस जब मैं द सेम की बात करता हूँ तो ये प्रोनाउंस का भी क्वेश्चन आता है और प्रेपोजिशन का भी क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। सो इसको मैं एक मिनट समझा देता हूँ। So it is the same book that I had and it is the same book as I had. So अब ये जो that है ये है preposition, और ये जो as है ये ये जो that है ये है pronoun, और ये जो as है ये है preposition. So it is the same book that I had and it is the same book as I had. So एक बार just quickly see and try कि क्या difference है दोनों में. So I hope सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो जब मैं that और as लगाता हूँ, इसमें difference क्या है, इसका मतलब है ये वही किताब है जो मेरे पास थी। तो जब मैंने दैट लगाया, मैं कितनी किताबों की बात कर रहा हूँ, एक किताब की, ये वही किताब है जो मेरे पास थी। और जैसे ही मैं एज लगा रहा हूँ, ये वैसी ही किताब है जैसी मेरे पास थी। तो एज में मैं बात कर रहा हूँ दो किताबों की, दैट में बात कर रहा हूँ एक किताब की। अब इसके आगे एग्जामिनर एक कंडीशन देगा फिल इन द ब्लैंक में,
या स्पॉटिंग एरर में, जिससे मुझे डिसाइड करना होगा कि दैट सही है या गलत है, एज सही है या गलत है। तो ये बात कर रहा है वही किताब है और ये बात कर रहा है वैसी ही किताब है। तो ये दो किताबों की बात कर रहा है और ये एक किताब की बात कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब गाइस जैसे मैंने बोला कि दैट लगता है हु और विच की जगह जब हमें एम्फेसिस डालना होता है। तो अब ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंस दे देते हैं हमारे नाउन या प्रोनाउन को। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड मेरे सेंटेंस में आया हुआ है तो मैं, अगर इन तीनों का ऑप्शन है तो आई वुड गो विद दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग विच आई हैड की जगह हो जाएगा दैट आई हैड। एवरीथिंग दैट आई हैड, एवरीथिंग ऑल यू हैड, एंड इन सब चीज़ों में मुझे यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा, हु और विच मैं नहीं लगा सकता। तो ये इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं, अगेन एम्फेसिस डाल रहे हैं तो हु और विच गलत हो जाएगा, दैट सही हो जाएगा। तो इन वर्ड्स को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, एवरीथिंग, नथिंग, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, लिटिल, द फ्यू। तो जैसे ही हम उस पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वर्ड डाल रहे हैं, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हु और विच मूव्स टू दैट। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक हमारे को। सो गाइस हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑल। अब ऑल के साथ प्रॉब्लम क्या है, ऑल लोगों के लिए भी यूज होता है और चीज़ों के लिए भी यूज होता है, राइट। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऑल यूज होता है अनकाउंटेबल और थिंग्स, लोगों के लिए यूज होगा प्लूरल है, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा सिंगुलर है। अब आप सब लोगों ने ऑल इज वेल और ऑल आर वेल सुना हुआ होगा। तो ऑल इज वेल क्या होता है, सब कुछ ठीक है, और ऑल आर वेल क्या होता है, हर कोई ठीक है। तो ये तो आपने आमिर खान की पिक्चर में सुना हुआ ही है, ऑल इज वेल। ये हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं ऑल इज वेल बोल रहा हूँ, आप अपने घर से वापस आए हैं, तो इसका क्या मतलब है, पूछूंगा यार घर पे सब कैसे हैं, घर पे सब कैसा है, आप कहोगे सब कुछ बढ़िया है, दैट इज ऑल इज वेल। और मैं पूछूंगा घर पे पापा मम्मी बहन भाई सब कैसे हैं, आप कहोगे ऑल आर वेल, सब लोग बढ़िया हैं। तो ऑल इज वेल हो गया चीज़ों के लिए और ऑल आर वेल हो गया लोगों के लिए, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल इज एंड ऑल आर, फर्स्ट थिंग, राइट। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप पे मूव करते हैं। अगर लोगों के लिए लगेगा तो हु और दैट दोनों आ सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन अगर चीज़ों के लिए लगेगा तो विच जो है ये गलत है और दैट जो है ये सही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब ऑल यूज़ हो रखा है तो विच तो यूज़ हो ही नहीं सकता, पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हु यूज़ हुआ है तो हमें श्योरिटी रखनी है कि ये लोगों के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। एक बहुत कॉमन कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप सब लोगों ने सुनी हुई होगी, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ पे हमने दैट क्यों लगाया, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ की बात कर रहे हैं। बट अब एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हम ऑल द बॉयज़ ऑल द थिंग्स नहीं बोल रहे, हम खाली ऑल बोल रहे हैं। तो अब ये डिसीजन आपका है। तो जब तक दैट लगाए तब तक तो क्वेश्चन में गलती है ही नहीं, जब तक विच लगाए आप हमेशा गलती करके आओगे। जैसे अगर वो बोल देगा ऑल विच ग्लिटर्स, आप इसको एकदम से गलत कर दोगे। तो ऑल दैट ग्लिटर्स बिल्कुल सही है, ऑल विच ग्लिटर्स बिल्कुल गलत है। अब अगर वो ऑल हु बोल देता है, अब आपको सेंटेंस में समझना पड़ेगा कि अगर ये लोगों की बात हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, चीज़ों की बात हो रही है तो गलत है। तो हमें कैसे पता चलेगा। अब दिस इज द सेंटेंस, ऑल हु ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मान लीजिए लोगों की बात करना चाह रहा है, तो अब हु सही है कि गलत है, हमें कैसे पता चलेगा। अब हमारे को पता चलेगा ये सिंगुलर और प्लूरल से। अगर ऑल को इसके बाद इसने जो वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सिंगुलर है तो हु गलत है। अगर वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल है तो हु ठीक है। तो ग्लिटर्स वर्ब में एस लगा, सिंगुलर इज सिंगुलर, तो इसलिए हु गलत है। अगर ये दोनों चीज़ें प्लूरल होती तो हु बिल्कुल ठीक हो जाता। तो हु ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है। सो गाइज ये हमारा इंटायर चीज़ें थी हु विच दैट पे और हु विच होम हुज पे, राइट। इसके बाद सिंगुलर प्लूरल के कुछ क्वेश्चंस में हु दोबारा से आएगा एक पॉइंट के लिए,
वो हम तब बात करेंगे। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.